दोस्तों एक लड़की की बारात बड़े ही धूमधाम से आती है और रात भर खुशी का माहौल छाया रहता है और उस लड़की की शादी भी हो जाती है। दोस्तों सुबह सारे लोग नाश्ते पानी की तैयारी कर रहे थे और सारे लोग लड़की की विदाई की तैयारी कर रहे थे। दोस्तों उसी बीच में पता चलता है कि बारात गायब हो चुकी है, दूल्हा गायब हो चुका है और सारे बाराती यहाँ से फरार हो चुके हैं। दोस्तों इस बात को जैसे ही लड़की के परिजनों को पता चलता है और लड़की के गांव वालों को पता चलता है, तो वो सारे लोग में भगदड़ मच जाती है और सारे लोगों में अफरा-तफरी मच जाती है। दोस्तों सारे लोग बस इसी बात की चिंता में थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो बारात बिना लड़की की विदाई कराए ही और बिना बताए ही यहाँ से फरार हो गए और यहाँ से भाग गए। दोस्तों लड़की के घर वालों में, लड़की के परिजनों में हड़कंप मच जाता है और रोने की आवाजें आने लगती है और सारे लोग चीखने पुकारने लगते हैं कि मेरी शादी होने के बाद भी सब कुछ व्यर्थ हो गया क्योंकि लड़की की विदाई नहीं हुई। ऐसा क्या हो गया जो उन्होंने मेरी इज्जत को उछाल दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूं एक और मजेदार कहानी में। दोस्तों ये कहानी आपको अंदर से झकझोर देगी कि कैसे एक बेटी की शादी होने के बाद अगर उसकी विदाई नहीं होती है तो उसके घर वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों अगर कहानी आपको जरा भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरा हौसला और मेरा काफिला बढ़ता रहे और मैं आप तक अच्छा सा अच्छा वीडियो लेकर के आता रहूं। दोस्तों ये कहानी है बेहद ही गरीब परिवार की। दोस्तों उस गरीब परिवार की बेटी की शादी तय हो जाती है और उसकी बारात आती है। दोस्तों बड़े ही धूमधाम से पूरी रात शादी की रस्में होती है और शादी हो जाती है। दोस्तों सुबह लड़की के रिश्तेदार और लड़की के परिजनों ने, सारे लोगों ने, बस खुशी का माहौल था और यही सोच रहे थे कि नाश्ता पानी करवा दिया जाए, चाय पानी करवा दिया जाए, सारे बारातियों का स्वागत कर दिया जाए क्योंकि ये आखिरी मौका है। अब स्वागत के लिए हम उनको कभी भी नहीं पाएंगे। दोस्तों इधर चाय पानी की तैयारी चल रही थी और इधर विदाई की तैयारी चल रही थी और तभी पता चलता है कि सारे के सारे बाराती फरार हो गए हैं। दूल्हा भी यहाँ से चला गया है, दूल्हा का बाप भी चला गया है और सारे बाराती नहीं दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों इतना सुनते ही लड़की के घर के तरफ सारे लोग भागने लगते हैं, जनवासे की तरफ जाते हैं और वहां का नजारा देखने के बाद वो सारे लोग अपने दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं और लड़की के घर में कोहराम मच जाता है। दोस्तों कैसे एक लड़की की जितनी धूमधाम से शादी हुई थी, अभी कुछ ही पल पहले इस घर में खुशियों का माहौल छाया हुआ था और अभी 2 ही पल के बाद इस घर में गम का माहौल छा जाता है। दोस्तों लड़की के परिजनों में सारे लोग रोने लगते हैं और सारे लोग चीखने पुकारने लगते हैं। दोस्तों कैसे आज इस लड़की की शादी होने के बाद भी बिना विदाई कराए, वो बिना बताए लड़के वाले गायब हो जाते हैं। दोस्तों पूरी बारात गायब हो जाती है। दोस्तों सारे गांव के जो लोग थे वो इधर उधर उनकी तलाश करने लगते हैं, लेकिन आस-पास कहीं उनका कोई पता भी नहीं चलता है। तभी देखते हैं कि एक बाराती जो लैट्रिन करने के लिए नदी के पास गया था और वो आराम से चहलकदमी करते हुए जनवासे की तरफ जा रहा था। दोस्तों गांव के लोग दौड़ करके उस आदमी को पकड़ लेते हैं और उसे पकड़ करके लड़की के घर के पास लाते हैं और उसे लोग गुस्से में आकर के पीटना भी चालू कर देते हैं और बचाते बचाते उसको 4-6 झापड़ जड़ भी देते हैं।
दोस्तों वो समझ भी नहीं पाता कि उससे पहले उसको इतने झापड़ पड़ जाते हैं। दोस्तों वो पूछने लगता है कि आखिर मैंने किया क्या है जो आप लोग मुझे पीट रहे हो? आखिर मेरी गलती क्या है जो मुझे पकड़ करके यहाँ पे लाया जा रहा है? दोस्तों क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि उसकी बारात यहाँ से गायब हो चुकी है और यहाँ से फरार हो चुकी है। दोस्तों वो था लड़का का चाचा और उसे भी इस बात की जरा भी भनक नहीं थी। दोस्तों सारे लोग जब उसको पूरी बात बताते हैं कि कैसे तुम लोगों ने पूरी रात रस्म और रिवाज के तहत शादी किया, सिंदूर डाला और अब विदाई का जब समय आया, तुम लोग यहाँ से फरार हो गए हो और गायब हो गए हो। न तो दूल्हा दिखाई दे रहा है, न तो उसका बाप दिखाई दे रहा है और ना ही एक बाराती दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों इतना सुनने के बाद दूल्हे का जो चाचा था वो उसके होश उड़ जाते हैं और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसी बात क्या हो गई जो पूरी बारात यहां से चली गई और मुझे कानों कान खबर तक नहीं हुई। दोस्तों वो लोग जो लड़की के घर वाले थे, लड़की के गांव वाले थे, उसको पकड़ करके रस्सियों से एक पेड़ में बांध देते हैं और धूप में छोड़ देते हैं और कहने लगते हैं कि जितनी जल्दी हो सके तो बाराती में उसके बाप को, दूल्हे को और उसके परिजनों को तू बुला, नहीं तो तुम्हारी हालत दिन प्रतिदिन हम लोग पीट पीट कर खराब कर देंगे। दोस्तों वो रोता रहा, वो चिल्लाता रहा कि आखिर मेरी क्या गलती है जो आप सब मुझे इतनी ज्यादा सजा दे रहे हो। दोस्तों इधर लड़की के पिता का हालत बहुत ही ज्यादा खराब था। दोस्तों वो रो रहे थे और रोते हुए एक ही बात बोल रहे थे कि आज मेरी जो पगड़ी थी, मेरी जो इज्जत थी, वो नीलाम हो गई है। आज मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाल दिया है इन लोगों ने, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से आज गांव के लोग भी यही सोचेंगे कि आखिर क्या कमी हो गई जो लड़की की विदाई भी नहीं हुई और बारात वापस चली गई। दोस्तों इन्हीं सारी बातों को सोच करके लड़की के जो परिजन थे वो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। दोस्तों फिर गांव का जो मुखिया था वो आता है, जिनको गांव का प्रधान बोला जाता है। वो उस लड़के के चाचा को, जिनको लोग पेड़ से बांध कर धूप में छोड़ दिए थे, उसकी रस्सी को खोलते हैं और एक कमरे के अंदर ले जाते हैं और चिलचिलाती धूप से उसको राहत दिलाते हैं और पंखा लगाते हैं, पानी, नाश्ता मंगाते हैं और उसको खाना खिलाते हैं। दोस्तों इन सब में लगभग दिन के 2 बज गए थे और वो 2 बजे तक ना तो कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था। ऊपर से धूप में उसे छोड़ दिए थे। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। दोस्तों जब गाँव का मुखिया ये जानता है और गाँव का प्रधान जब ये बात सुनता है, तो वो लोग आकर के उसे बचाते हैं और उसको भोजन कराते हैं और उसको पानी पिलाते हैं। दोस्तों भोजन करने के बाद, पानी पीने के बाद उसकी हालत में थोड़ा बहुत सुधार हो जाता है। दोस्तों फिर वो गांव के लोग और लड़की के पिता, लड़की के चाचा, सारे लोग लड़के के चाचा से कहते हैं कि तू अभी फोन लगा और उस लड़के को बुला कि आखिर क्या मजबूरी थी जो बिना विदाई किए तुम लोग यहां से चले गए। दोस्तों वो फोन लगाता है और लड़के का बाप उधर से फोन उठाता है और बताता है कि हम लोग बस बहुत ही जल्द 2 घंटे के अंदर वहां पर पहुंच रहे हैं। दोस्तों वो 4 बजे का टाइम देता है और इधर लड़के के चाचा से ये लोग पूछने लगते हैं कि आखिर तुम बताओ ऐसी क्या मजबूरी थी जो लड़की की विदाई भी नहीं हुई और वो लोग यहां से बिना बताए चले गए। दोस्तों लड़की का चाचा जब उनकी सच्चाई बताता है तो उसे सुनने के बाद गांव के सारे लोग चौंक जाते हैं। दोस्तों उसने बताया कि ये 2 साल पहले एक लड़की से प्यार करता था और उस लड़की के साथ ये घर छोड़ करके भाग गया था। दोस्तों वो बताता है कि वो लड़की को लेकर के दिल्ली में
करीब 3-4 महीने तक रहा था और फिर वहां से लिवा करके उस लड़की को आता है और उसके घर छोड़ करके ये 2 साल के लिए मुंबई चला जाता है। और 2 साल में ना तो कभी उस लड़की के पास फ़ोन करता है और ना ही कभी उसके हाल-चाल को जानने की कोशिश करता है। दोस्तों, वो लड़की अभी भी कुँवारी बैठी हुई है और अभी भी इस लड़के के इंतज़ार में बैठी हुई है। दोस्तों, बारात वो लड़का बताता है दोस्तों वो लड़के का चाचा बताता है कि बारात आने से 2 दिन पहले भी उस लड़की ने इस लड़के के पास फ़ोन किया था और बोली थी कि बारात तो लेकर के जा रहे हो, लेकिन दुल्हन लेकर के नहीं आ पाओगे। क्योंकि मैं तुम्हारे इंतज़ार में पिछले 2 साल से बैठी हुई हूँ और तुम्हें मेरी फ़िक्र नहीं है और तुम अपना शादी करने जा रहे हो। दोस्तों, वो लड़की कंप्लेन कर दी थी और पुलिस छापा पड़ गए थे। अगर अफरा-तफरी में वो लोग यहाँ से भागते नहीं, तो पुलिस के हत्थों चढ़ जाते। दोस्तों, जब उसके चाचा ने ये बातें बताई, तो वहाँ के लोगों के होश उड़ जाते हैं और वो लोग ये बात मानने के लिए और वो लोग इस बात पर यकीन कर लेते हैं। दोस्तों, फिर वो लोग 4 बजे का टाइम जो दिए थे, वो एक गाड़ी में दूल्हा, दूल्हे का बाप और कुछ लोगों को लिवा करके फिर से जिस लड़की से उसके लड़के की शादी हो रही थी, उसके घर आते हैं और वो बैठ करके समझौता करने लगते हैं। दोस्तों, तभी वो लड़की दोबारा से पुलिस को भेजती है और इन सब को पुलिस धर दबोचती है। दोस्तों, सारे लोगों को पुलिस पकड़ लेती है और पुलिस पकड़ करके उनको जेल की सलाखों के अंदर डाल देती है। दोस्तों, वो लड़की जिसने इन सब को पकड़वाया था, वो भी आती है और लड़की के परिजनों से मिलती है, जहाँ पे उस लड़के की शादी हो रही थी। दोस्तों, वह उन सब के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए आपकी इज्जत से खिलवाड़ कर रही हूँ। वो समझ गई थी कि जिस लड़की से इसकी शादी हुई है, उस लड़की की विदाई भी नहीं होगी अगर पुलिस के हत्थों ये चढ़ जाएगा। दोस्तों, वो आकर के उन सब के परिजनों से माफी मांगती है और लड़की से भी माफी मांगती है और कहती है कि बहन, आज थोड़ा-सा कष्ट ज़रूर हुआ है, लेकिन पूरी ज़िंदगी अब तुम्हारी बच गई है। अगर उसके चुंगल में पड़ जाती, उसके चंगुल में पड़ जाती, तो पूरी ज़िंदगी तुम्हारी बर्बाद हो जाती। फिर से किसी अच्छे लड़के से तुम्हारे माँ-बाप तुम्हारी शादी कर देंगे और पूरी ज़िंदगी तू अपनी ऐश से काटेगी और खुशहाल रहेगी। लेकिन इस लड़के के साथ तो तू अपनी ज़िंदगी खुशियों भरी नहीं बिता पाती। दोस्तों, वो लड़की और वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और कहते हैं कि बहन, तूने अच्छा किया, ये 2 पल की दुःख पूरी ज़िंदगी मेरी खुशियों से भर देगा। दोस्तों, सारे लोग उस लड़की की तारीफ करते हैं और सारे लोग मिल करके उस लड़की को विदा करते हैं। दोस्तों, वो लड़की जाती है और आज उस लड़की ने भी अपनी शादी कर ली है और इस लड़की की भी शादी हो चुकी है, जिस लड़की से उस लड़के की शादी हो रही थी। दोस्तों, ये समाज में अक्सर ऐसा होता है, ये एक सच्ची घटना है कि शादी होने के बाद भी बारात वापस चली जाती है और लड़की की विदाई नहीं होती है। दोस्तों, कहानी अगर ज़रा भी आपको अच्छी लगी हो और आपके दिल को छुई हो, तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।